पूरी दुनिया में यदि भारत की रैंक की बात करें तो अर्थव्यवस्था में भारत की रैंक एज ऑफ नो सेवेंथ लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में जाना जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ये कैलकुलेशन हम लोग नॉमिनल जीडीपी के फॉर्म में करते हैं। लेकिन 2023 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि भारत दुनिया की छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी और ये रिपोर्ट है सीईबीआर की। लेकिन 2030 तक उम्मीद लगाई जा रही है कि चीन दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगी, अमेरिका जैसी इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस करेंगे इस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, लेकिन उससे पहले जानते हैं एज ऑफ नाउ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हम शॉर्ट में आईएमएफ बोलते हैं, उसके हिसाब से टॉप 10 इकोनॉमीज की यदि हम बात करें, स्पेशली नॉमिनल वैल्यू में देखा जाए तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में यूएस टॉप रैंक पे है, इसकी फर्स्ट रैंक है। चाइना सेकंड पे, थर्ड पे जापान, फोर्थ पे जर्मनी, फिफ्थ पे यूके, सिक्स पे फ्रांस, सेवंथ पे इंडिया, 8वें नंबर पे इटली है, 9वें नंबर पे ब्राजील है और 10वें नंबर पे कनाडा है। यहां पे देखने वाली बात है कि टॉप 10 इकोनॉमीज में एज ऑफ नो रसिया का नंबर नहीं आता, क्योंकि रशियन इकोनॉमी इससे बहुत अच्छी शेप में नहीं है। क्योंकि रसिया के ऊपर ऑलरेडी रसिया ने, आपको पता होना चाहिए, क्रीमिया में अग्रेशन दिखाया और इसके अलावा यूक्रेन में अग्रेशन दिखाया। इसके चलते दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज ने रसिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रखे हैं। इस समय रसिया की जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो बहुत अच्छी है नहीं। रसिया इकोनॉमी बेसिकली बहुत ज्यादा कुछ कंट्रीज पे ही सपोर्ट पे काम चल रही है, बट देयर कंडीशन इज नॉट गुड राइट नाउ, स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी। वैसे डिफेंस के फॉर्म में उनकी कंडीशन काफी अच्छी है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमी उनकी कंडीशन इस समय अच्छी नहीं है। वेल देखिए, यहां पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये 2023 तक, यहां पर लिखा है कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों को पीछे छोड़ देगी, लेकिन फ्रांस को फॉर श्योर छोड़ देगी, लेकिन ब्रिटिश इकोनॉमी के लगभग लगभग नजदीक पहुंचेगी। पीछे भी छोड़ सकती है और बराबर भी रह सकती है, ऐसा बेसिकली यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है। यदि ब्रिटिश इकोनॉमी को पीछे छोड़ देगी तो यहां पे फिर भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर पहुंच जाएगी। यदि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था को पीछे नहीं छोड़ पाती तो फिर वी विल विन द 6th प्लेस। लेकिन अभी सीबीआर की रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि इंडिया 6th रैंक पे बना रहेगा। जहां तक की बात करें, चाइना की बात करें तो चाइना को जरूर यहां पे बोला गया है कि चाइना को पहले बोला गया था थोड़ा जल्दी पहुंच जाएगी, लेकिन उन्होंने बोला है कि चाइना को टाइम लगेगा। बिकॉज आपको पता होना चाहिए कोविड-19 के चलते इस समय जो कंट्रीज की ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ है, वो उतनी अच्छी नहीं चल पा रही है। इवनली भारत की जीडीपी ग्रोथ जो है काफी तेजी से नीचे की ओर गिरी है, और इसके चलते एक बड़ा क्वेश्चन मार्केट होता है कि क्या इंडिया रिकवर कर पाएगा। लेकिन इस समय एज ऑफ नो जीडीपी में ये प्रकार से रिकवरी चल रही है, और पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कल में पॉसिबिलिटी बन सकती है कि भारत की अर्थव्यवस्था वापस से अपने ट्रैक में आ जाएगी। लेकिन ऐसी कंडीशन में इस समय दुनिया में इन्फ्लेशन की समस्या भी बढ़ती जा रही है, और इन्फ्लेशन की समस्या इवनली यूएस जैसी कंट्रीज में बढ़ रही है। भारत में भी इन्फ्लेशन है, सामान महंगे हो रहे हैं, और यदि इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ती है तो भी हमारे देश में या पूरी दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में रिसेशन आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है। ठीक है, नाउ रिपोर्ट की बात करें, दुनिया की इकोनॉमी की यदि हम बात करें, रिपोर्ट ने भारत की अर्थव्यवस्था पर डिस्कस किया, लेकिन दुनिया की इकोनॉमी की यदि हम बात करें तो यहां बोले हैं 2022 में दुनिया की जीडीपी, जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है दुनिया का, वो $100 ट्रिलियन से भी एक्सीड कर सकता है। मतलब पूरी दुनिया का जो जीडीपी है वो $100 ट्रिलियन क्रॉस कर जाएगा, ऐसा उम्मीद लगाया गया है इस रिपोर्ट के द्वारा सन 2022 में, जो कि पहली बार होगा। आज तक कभी भी दुनिया की जीडीपी जो है वो $100 ट्रिलियन क्रॉस नहीं की है, लेकिन यहां पर उम्मीद लगाई जा रही है। जहां तक की बात करें चाइना की, चाइना दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगी बाय 2030। हालांकि देखा जाए तो यहां भी पता होना चाहिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल रिपोर्ट के हिसाब से इन्होंने बोला था कि 2028 में ही चाइना दुनिया की टॉप इकोनॉमी बन जाएगी, लेकिन इस रिपोर्ट के हिसाब से बोला गया है कि 2030 तक का टाइम चाइना को लग जाएगा, उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। देखिए, लेकिन ये जो रिपोर्ट है सीबीआर की रिपोर्ट काफी इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए सीबीआर, इसका फुल फॉर्म है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। ये बेसिकली कंसल्टेंसी फॉर्म है ब्रिटेन की, जो एक बहुत बड़ी फॉर्म है जो प्रॉपर तरीके से डिफरेंट इकोनॉमीज की फोरकास्टिंग करती है, उसका पता लगाती है कि बेसिकली आने वाले कल में क्या हो सकता है। और इसके चलते इन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था का तो पता ही लगाया, लेकिन दुनिया के अलग अलग कंट्रीज जीडीपी जो है उसकी फोरकास्टिंग की है। नाउ यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसर्न जो मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा कंसर्न यहां के जो डिप्टी चेयरमैन है, जिनका नाम है डगलस मैकविलियम्स, इन्होंने बताया है कि इस समय दुनिया की अलग कंट्रीज में इन्फ्लेशन की समस्या बढ़ती जा रही है। इन्फ्लेशन का मतलब है सामान महंगा मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन क्यों आता है, इसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन एक छोटा सा रीजन मैं आपको बताऊं कि सप्लाई, मान लीजिए
कम हो रही है, मतलब किसी चीज की डिमांड ज्यादा हो रही है और सप्लाई कम हो रही है, उस कंडीशन में इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। और ये कब होता है? ये तब होता है जब प्रोडक्शन उतना ना हो पाए। देखिए, पहले कोविड के दौरान डिफ्लेशन की कंडीशन आई, मतलब सामान सस्ता होने लगा, क्योंकि जितना प्रोडक्शन हुआ था उतना सेल नहीं हो पाया, लोगों ने प्रोडक्शन करने बंद कर दिए। जब लोगों ने उत्पादन बंद कर दिया तो फिर प्रोडक्ट जो है कम पड़ गया, डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने के कारण सप्लाई उतनी हो नहीं पाई और मार्केट में प्रोडक्ट महंगा हो गया। अब देखिए, इसका अगला जो है इसका निगेटिव ही आएगा। इसके बाद जो है अगला स्टेप जो है, लोग अच्छा खासा प्रोडक्शन करेंगे, फिर मार्केट में जो है खूब सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, डिमांड कम हो जाएगी, फिर वापस से उल्टा सीधा सिस्टम हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं इकोनॉमी को बेहतर बनाए रखने के लिए बैलेंस बहुत जरूरी है। यदि इन्फ्लेशन होगा तो डिफ्लेशन आएगा, रिसेशन आएगा, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, और वो भी 6.8% इन्फ्लेशन, ये एक बहुत बड़ी समस्या आने वाले कल में बन सकती है। इवनली यूएस में इस समय इन्फ्लेशन 6.8% है, जो अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। भारत जैसी अर्थव्यवस्था को भी इसका एक बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। अब यहां बोला गया है कि यह पॉसिबिलिटी है कि आने वाले कल में लोग इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर लेंगे, और साथ ही बोला गया है कि रिसेशन जरूर हमें 2023 और 2024 में मिल सकता है, और थोड़ा तगड़ा रिसेशन मिलेगा, और उस रिसेशन कारण बहुत सारे लोगों की नौकरी वापस से जा सकती है। तो हमें जो अर्थव्यवस्था, जो अर्थशास्त्री है एज ऑफ नाउ, उनको इसके लिए कुछ पॉजिटिव स्टेप लेने पड़ेंगे। एवली जो सेंट्रल बैंक्स, जैसे हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, या ऐसे जो बड़े बड़े बैंक्स हैं सेंट्रल बैंक्स, उनको भी अच्छी पॉलिसी लेके आनी पड़ेगी। जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं दुनिया के अलग अलग कंट्रीज के, उनको अच्छे स्टेप लेके आने पड़ेंगे, तभी जाके ऐसी समस्याओं को हम निराकरण कर पाएंगे। अब यहां पे सारी चीज बोली गई है। रिपोर्ट ने कहा है कि जर्मनी वाज ऑन ट्रैक टू ओवरटेक जापान इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक आउटपुट इन 2033 तक ये उम्मीद लगाई जा रही है कि जर्मनी जो है जापान को ओवरटेक कर लेगा। रशिया की बात करें तो रशिया की इकोनॉमी शायद रिकवर करे तो ये टॉप 10 इकोनॉमी में 2036 तक पहुंच सकती है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है। और साथ बोला गया इंडोनेशिया भी शायद दुनिया की 9th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी 2034 तक, क्योंकि इंडोनेशिया की आबादी काफी ज्यादा है। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद इंडोनेशिया जो है दुनिया की 9th रैंक जीडीपी बन सकती है बाय 2034। तो ये रहा इस टॉपिक के बारे में। आई एम श्योर इससे आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आए होंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जीडीपी की जो बात करें, जो फोरकास्टिंग की गई है कि सन 2023 तक में ये फ्रांस को पीछे वापस से छोड़ देगी, और पॉसिबिलिटी है कि यूके की इकोनॉमी के लगभग नजदीक पहुंच जाएगी। यदि इन केस यूके को पीछे छोड़ देती है तो उस कंडीशन में 2023 में भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पहुंच जाएगी। लेकिन इन केस यूके को पीछे नहीं छोड़ती तब भी हम 6th रैंक पे जरूर बने रहेंगे। लेकिन जहां तक ये बात करें चाइना की, तो चाइना सन 2030 तक दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं नॉमिनल वैल्यू के फॉर्म में। वहीं पे यदि आप पर्चेसिंग पॉपुलैरिटी के हिसाब से बात करें, क्रय शक्ति विनिमय के आधार पर बात करें, तो एज ऑफ नाउ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना है, 2nd नंबर पे यूएस है, और 3rd नंबर पे इंडिया है। तो ये रहा इस टॉपिक में डिस्कशन को वहीं से वाइंड अप करते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए कौन कौन से कारक जो हैं महत्वपूर्ण हो सकते हैं? आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें। वहां पे क्लासेस की इंफॉर्मेशन तो शेयर की जाती है, लेकिन साथ में इस क्लास का जो पीडीएफ है वो भी वहां शेयर किया जाता है। और तीसरी बात यहां पर यह है कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए हमारा चैनल डेडिकेटेड है, तो इसलिए इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे सिविल सर्विसेज के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो तो यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, लेकिन साथ में जो करंट अफेयर के जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं आप उस पर। बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मी फॉरवर्ड, एंड थैंक यू सो मच ऑल फॉर टेक केयर, थैंक्स सो मच।